Hello, Bachu. A very warm welcome to all of you. So today we are going to start our very first chapter of class 12th botany, that is the sexual reproduction in flowering plant. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेटे आपको क्लास 11th का सेल साइकिल श्योरली आना चाहिए, जिसके हिसाब से आपको पता है कि जो सेल साइकिल है उसमें देयर इज टू टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. फर्स्ट डिवीजन दैट इज द mitosis cell division and second one that is the meiosis cell division. तो माइटोसिस सेल डिवीजन में हम देखते हैं कि सिंपली देयर इज अ formation of two daughter cells. That is why this mitosis it is also known as equational division. While meiosis, formation of four haploid cells they are formed, four haploid daughter cells form होते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं. तो इसके बारे में डिटेल में आपको पता होगा कि इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन रिस्पेक्टिवली माइटोसिस एंड मियोसिस को हम क्यों बोलते हैं. सो यहाँ पर इस चैप्टर में जो हमसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, जो यहाँ पर हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, वो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में देखते हैं. तो फ्लावरिंग प्लांट की अगर कभी भी बात होती है तो उसके लिए हम जो सबसे एडवांस कैटेगरी ऑफ द प्लांट है उसको कंसिडर करेंगे, एंड दैट कैटेगरी इट इज नोन एज एंजियोस्पर्म्स. जितने भी हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस होता है, ऑल ऑफ देम दे आर एंजियोस्पर्म्स. सो जितने एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स हैं उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता कैसे है. बिकॉज अभी तक क्लास 10th में आप लोगों ने एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक था, जिसमें था कि एक सिंपल पॉलिनेशन बता दिया था. पॉलिनेशन के बाद में आप रिप्रोडक्शन जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो गया था. बट ये बेसिकली होता कैसे है. तो हमेशा किसी भी फर्टिलाइजेशन के लिए, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 3 इवेंट्स दे आर टेक्स प्लेस. ओके, तो 3 इवेंट्स होते हैं. कौन कौन से वो 3 इवेंट्स हैं. सबसे पहला हमारा इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का बेसिकली व्हाट इज मीन, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स. ठीक है, मेल गैमेट और अ फीमेल गैमेट. टर्म्स यहाँ बार आएंगी. मेल गैमेट के लिए हम कभी मेल की बात हो रही है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे माइक्रोगैमेट, माइक्रोपोरेंजिया, माइक्रो. अगर आपको माइक्रो से कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड तो वो हमारा हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होगा मेल के लिए. और अगर किसी फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा वर्ड यूज होगा हमारा मेगा. ठीक है, तो मेगा स्पोरोफिल हो गया, मेगा गैमीट हो गया, मेगा स्पोरेंजियम हो गया. सेम यही सारी मेल के केस में होंगी तो माइक्रो होगा, फीमेल के केस में होगा तो उसको हम लोग मेगा बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, अब इस सब में जो सबसे पहली चीज है आपको ये पता होगा कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट. अगर हम लोग स्टार्ट करें फ्लावरिंग प्लांट की, एक फ्लावर की, तो इन अ फ्लावर देयर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 फ्लोरल वर्ड्स दे आर प्रेजेंट. ठीक है, तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं. मैं नोट्स आपको साथ साथ मैं लिखकर बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं. इनको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना बेटे. फाइन. सो सबसे पहले हमने हेडिंग डाला दैट इज द sexual reproduction in flowering plants. तो सबसे पहली चीज, सबसे बहुत प्यारा सा एक सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज अ फ्लावर. Flower, it is a fascinating organ of angiosperm. ठीक है, so it's a fascinating organ of angiosperm. बेसिकली अगर हम लोग बात करें फ्लावर की तो फ्लावर इट इज मॉर्फोलॉजिकल and
embryological marvel. what is morphology? That is the study of the external structure. ठीक है, तो एक्सटर्नली जो फ्लावर है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. सेम अगर हम उसका एम्ब्रियोलॉजी देखें तो बहुत ही सारा सा उसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारे अलग अलग फ्लोरल रोल्स में. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गन जो हम फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है एंड दैट ब्यूटीफुल ऑर्गन इट इज नोन एज फ्लावर. ठीक है, यहाँ पर जो फ्लावर है बेसिकली टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर कोई भी टिपिकल एंजियोस्पर्म में contain 4 floral whorls. ओके, तो कोई भी अगर एंजियोस्पर्म का हम प्लांट देखें, कोई भी जो फ्लावर है उसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट फ्लोरल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. इन 4 फ्लोरल वॉल्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से फ्लोरल वॉल. तो शुरुआती आपको ये पता कौन कौन फ्लोरल वॉल्स हैं बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार हम क्योंकि कंप्लीट नोट बट आप कुछ लिखेंगे. फर्स्ट फ्लोरल वॉल दैट इज नोन एज कैलेक्स. ठीक है, और कैलेक्स अगर बहुत सारे कैलेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द सेपल्स. ग्रीन कलर पार्ट दैट इज प्रेजेंट. आप अगर देखते हो फ्लावर नीचे की साइड में ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज सेपल्स. तो अगर बहुत सारे सेपल्स दे कंसिस्ट एक ग्रुप में प्रेजेंट होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कैलेक्स. तो इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स. ओके, बेसिकली अगर हम लोग रिप्रोडक्शन के केस में देखें तो रिप्रोडक्शन के केस में ये जो सेपल्स होते हैं दे आर नॉन एसेंशियल रोल्स. व्हाई? बिकॉज ये जो यहाँ पर हमारे सेपल्स हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है, तो दे आर द नॉन एसेंशियल रोल. बेसिकली जो इस सेपल फंक्शन है वो क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेपल इज प्रोवाइड protection during bud stage. कोई भी अगर फ्लावर अपनी बर्ड स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो हमेशा सेपल्स के फॉर्म में की जाती है. ठीक है, सेपल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ओके, चलो प्रोसीड करते हैं आगे. द सेकंड फ्लोरल वॉल्स नोन एज कोरोला. पता होगा बेटा आपको कोरोला क्या होता है, दैट इज द ग्रुप ऑफ पेटल. ठीक है, बहुत सारी जो पेटल्स होती हैं, दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज नोन एज पेटल्स. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ petals. Again this petal they are not involved in gamete formation, that's why petals they are all non-shell wall. ओके, द फंक्शन ऑफ दिस पेटल्स. ये जो पेटल है इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है अट्रैक्ट इंसेक्ट. इंसेक्ट अट्रैक्ट करना. अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा. पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट insects for pollination. Got it? चलो प्रोसीड करते हैं हम अपने यहाँ पर. दैट इज द थर्ड फ्लोरल वॉल. इंपॉर्टेंट फ्लोरल वॉल है एंड दैट इज नोन एज ओके स्टेमन. स्टेमन को आप लोगों को पता भी होगा, स्टेमन को क्या बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज एंड्रोशियम. एंड्रोम देखें, बेसिकली किसी एक स्टेमन का पार्ट देखें तो यहाँ ये रहा, यहाँ पे these two structures they represent
प्रेजेंट द एंथर, और एंथर यहाँ किससे कनेक्ट हुआ है, एक फिलामेंट, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फिलामेंट। तो ये क्या है, एंड दिस इज नोन एज फिलामेंट। और क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एंड्रोशियम, दिस इज इन्वॉल्व इन द गैमीट फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई एंड्रोशियम इट इज अ essential role of flower. Okay, now proceed to the last, that is the fourth most important flower known as pistil. The pistil ko it is also known as carpel and it is also known as gynoecium. तो अगेन ये जो गाइनोशियम है इसके अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी अगर पिस्टल आप देखें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज द स्टिग्मा, दिस इज द एंड द इनर swelling part that is known as ovary. So this is stigma, is style, and this one is, so surely this is again involved in the gamete formation, female gamete का formation होगा, that's why this is angiospermic flower. ओके, सो ये था हमारा सिंपल एक फ्लावर का बहुत इंट्रोडक्शन, स्टार्टिंग का पार्ट। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक बड़ी हेडिंग दे रखी है एंड दैट इज फर्टिलाइजेशन। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ events takes place during sexual reproduction. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं यहाँ पर? फर्स्ट इवेंट दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमेट्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स बोथ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यहाँ फॉर्म हो जाएंगे। सेकंड स्टेज हमारी आती है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या होगा? जो आफ्टर फिलिंग ऑफ द गैमीट जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद में डेवलपमेंट होगा यहाँ पर एम्ब्रियो का। ठीक है, सो यहाँ पर का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का। ठीक है, सो यहाँ पर ये 3 इवेंट्स होते हैं सेक्शन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ करेंगे दैट इज द प्रीलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम लोग दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट। इसमें बोथ हम अलग अलग पढ़ेंगे। मेल गैमेट का अलग पढ़ेंगे, मेल गैमेट का कैसे फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग 1 बाय 1 धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वेरी फर्स्ट दैट इज नोन एज एंथ्रीडियम। फर्स्टली दैट इज नोन एज एंथ्रीडियम। इस एंथ्रीडियम के अंदर हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टेमेन।
ओके, सेकंड हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम से आगे जाकर के हमारा जो बेसिकली पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है वो सारा हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन दैट इज नोन एज पॉलन ग्रेन्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग दैट इज द स्टेम। अभी मैंने आपको बताया दिस स्टेमेन, एक यहाँ पर ये हमारा डायग्राम, ये रहा हमारा एक स्टेमेन, स्टेमेन ये कनेक्ट होता है यहाँ पर एक फिलामेंट से। सो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंटेड एज अ एंथर, ठीक है। और एंथर क्या होता है, इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको ये दो लोब नजर आ रहे हैं, ये रहा फर्स्ट लोब एंड दिस वन रिप्रेजेंटेड एज अ सेकंड लोब। सो दिस इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ये यहाँ दिस वन, दिस इज नोन एज फिलामेंट। दिस इज नोन एज फिलामेंट। बेसिकली अगर आप फिलामेंट की बात करो तो दिस इज अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली कहाँ पर अटैच होता है, थैलेमस पर अटैच होता है, ठीक है। और जहां पर ये दिस वन, दिस इज द एंथर एंड दिस वन इज द फिलामेंट, ये दोनों जहां से कनेक्ट हो रहे हैं, इस कनेक्टिंग पॉइंट को, ये जो यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कनेक्टिव। इज इट वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पर एक मैं आपको, ये तो हमारा सिंपल, अगर हम सामने से अगर हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो ये हमारा कोई भी स्टेमेन ऐसा नजर आता है। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसफर, हम कट करें, अगर हम इसका डाइसेक्शन करें तो डाइसेक्शन करने के बाद में इसका कुछ स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम, ये रहा, दिस इज फर्स्ट लोब, this is first lobe and this one is represented as a second lobe, ठीक है। इन दोनों लोब्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है दिस वन, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये यहाँ मैं 4 स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा रही हूँ एंड दीज 4 स्ट्रक्चर दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंटेड एज अ स्पोरेंजिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, दे आर टू बी नोन एज स्पोरेंजिया। Sporangia, or it is also known as microsporangia, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों लोब्स हैं, इन दोनों लोब से ये रही कनेक्शन, तो ये हमारे दोनों लोब्स हो गए हैं बेटे। दिस वन रिप्रेजेंटेड एज अ एंथर पार्ट, दिस वन इज कनेक्टिव एंड दिस वन इज फिलामेंट। ओके ना। सो यहाँ पर ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो स्पोरेंजिया आपको नजर आ रहा है, स्पोरेंजिया बेसिकली किससे बना होता है, इसके अंदर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक बहुत सारा होमोजीनियस ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर आगे जाकर के फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन का। कैसे कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं, 1 बाय 1 स्टेप में देखेंगे आगे जब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ेंगे। इससे पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट से कुछ टर्म्स हैं वो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज, जो हमारा एंथर है, हमेशा ध्यान रखना किसी भी एंथर में मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट टिपिकल कंडीशन होती है दैट इज द बाइलोब्ड कंडीशन, जिसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट है, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब। हमें एक लोब के अंदर 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है एंथर में, वो हमारी कौन सी है, ऐसा एंथर जिसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होंगे, सच टाइप ऑफ द कंडीशन इट इज नोन एज डायथीकस एंथर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज
डायथिकस। ठीक है, डायथिकस एंथर मतलब क्या है बेटे, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ टू लोब्स। ठीक है, टू लोब्स प्रेजेंट। ठीक है, और दोनों लोब्स के अंदर, ठीक है, टोटल कितने होंगे, 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर किसी लोब के अंदर क्या है, किसी एंथर में 2 लोब्स प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायथिकस। और अगर डायथिकस के अंदर 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, देन सच टाइप ऑफ द एंथर दे आर बी नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। This is known as tetrasporangiate. ठीक है, this is the most common type anther. Now second one clear हो गया बेटा। ये आयत का मतलब क्या है, 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, 2 लोब्स के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया, जिसके अंदर 2 लोब्स 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, दैट इज द डायथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, इट इज प्रेजेंट। सेकंड हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेकंड कंडीशन, दैट इज नोन एज मोनोथिकस। मोनोथिकस का मतलब क्या है, मोनो मीन्स 1, जिस एंथर के अंदर ओनली सिंगल 1 लोब इज प्रेजेंट। तो अगर 1 लोब प्रेजेंट होगा, ओनली 1 लोब इज प्रेजेंट, तो श्योरली अभी मैंने आपको बताया सिंगल लोब के अंदर कितने स्पोरेंजिया होंगे, दैट इज द 2 स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर कितने होंगे, ओनली 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। एंड दिस टाइप ऑफ द कंडीशन वेयर 1 lobe and 2 sporangia they are present, such type of the condition it is known as, that is the, this is bisporangiate condition। तो हम क्या बोलेंगे, this is known as bisporangiate condition, and such type of the condition it is present in a Malvaceae family। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इट इज सीन इन मालवेसी फैमिली। एंड मालवेसी फैमिली का कोई एग्जांपल बताओ, वेरी गुड, दैट इज द चाइनास। ठीक है, तो जो चाइना रोज फैमिली के मेंबर होते हैं होगा एज वेल द प्रेजेंस ऑफ 2 स्पोरेंजिया। ओके ना, नाउ प्रोसीड करते हैं भाई हम लोग यहाँ पर अपना, दैट इज द थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन, अगेन इज नोन एज मोनोथिकस। मोनोथिकस का मतलब क्या, अगेन दैट इज द 1 लोब इज प्रेजेंट, एक लोब प्रेजेंट होगा, लेकिन अब इसके अंदर यहाँ पर 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं होंगे, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल स्पोरेंजिया। ठीक है, तो ओनली 1 स्पोरेंजिया इट इज प्रेजेंट। And such type of the condition it is known as Jade condition। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, दिस इज सीन इन द most dicot plant, and that dicot plant it is known as Arceuthobium। होपफुली आपको पता होगा डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, so this is all about anther। now proceed to the structure of microsporangia। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट आएगा, दैट इज द
स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ homogeneous mass of consist of homogeneous mass of meristematic cells called sporogenous tissues। ठीक है, सो ये जो हमारे यहाँ पर होमोजीनियस मासेस हैं बेसिकली किससे बना हुआ है, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक सेल नोन एज डिवाइडिंग सेल। इन डिवाइडिंग सेल से यहाँ पर ये हमारे बहुत सारा ग्रुप एक्यूमुलेट हो जाता है, उससे हमारे यहाँ पर बनेंगे स्पोरोजिनस टिश्यूज। एंड ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं इन्हीं से आगे जा करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स को बनाने वाले सेल होते हैं, दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी sporogenous tissues form microspore अब यहाँ पर देखो बेटा माइक्रोमदर से कैसे बनता है ये सब हम देखते हैं, बट इससे एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर मैं आपको आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी चीज पूछी गई है कि भाई जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो बनते हैं ब्रेन के लिए, जो माइक्रोस्कोप मदर से एंथर होता है, एंथर के अंदर कितनी वॉल प्रेजेंट होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द वॉल, तो अलग अलग नेम होते हैं इनके, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो बेसिकली अगर यहाँ पर एक डाइसेक्शन आपको यहाँ पर डीएस कट करके दिखाऊं यहाँ किसी भी एंथर का, तो वो आपको इस तरीके से ना कुछ लाइट्स ये यहाँ पर ये मैंने बनाया है दिस द एंथर। ठीक, ये एंथर हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप सी टू लोग हो गए तो ये सेपरेट हो फ्रंट से, आगे दिखेंगे पीछे तरफ से ये जॉइंट नजर आते हैं। तो ये मैंने बनाई है दिस वन, दिस इज बैक साइड, और अभी फ्रंट साइड जब बनाएंगे तो आप यहाँ देखना ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेपरेट बनाएंगे। तो ये कुछ एक लेयर्स में डिटेल है कि कैसे कैसे, सो ये दिस वन एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर सेकंड लेयर नोन एज एंडोथीशियम, this is known as endothelium, this one is first, this one is the second। इसके यहाँ पर बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं, वो हमारी थर्ड लेयर होगी, वो ये मैं आपको ये वाला जो गैप है इसमें दिखा रही हूँ, दिस वन हैज मिडल लेयर। बेसिकली आप कह सकते हो इसको 1 से 3 लेयर की ये पूरी एक लेयर होती है मिडल लेयर। सो ये हमारी थर्ड लेयर है, इसके अंदर यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था ये रहा स्पोरेंजिया। ठीक है, और स्पोरेंजिया के बाहर ये रही एक लेयर, इसको क्या बोलते हैं, दिस वन रिप्रेजेंटेड एज अ फोर्थ लेयर नोन एज टेपिटम।
ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है। स्टार्टिंग 1 + 2 + 3, ये जो तीनों लेयर आपको नजर आ रही हैं, ये तीनों लेयर होती हैं प्रोटेक्शन के लिए। जो भी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होगा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर ये लेयर, और जो हमारी ये टेपिटम होती है, दिस इज अ न्यूट्रिटिव लेयर। ओके ना। सो यहाँ पे इसका कुछ एक डायग्राम मैं आपको आगे पूरा डिटेल में देखती हूँ, बताती हूँ। यहाँ पे ये जो है एक एक लेयर करके हम दिखाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इतना पार्ट, ये वाला पार्ट अगर मैं आपको कट करके दिखाऊं तो कुछ आपको इस तरीके से नजर आएगा। ये रहा, दिस वन इज द माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर देयर इज अ लार्ज साइज सेल। These are the large size cells known as tapetum. टेपिटम के बाहर यहाँ पर, टेपिटम के बाहर यहाँ पर ये प्रेजेंट हैं बहुत सारी लेयर। These are the 2 or 3 layer structure that is known as middle lamella. This is middle lamella. Middle lamella के बाहर की तरफ there is of endothecium. तो endothecium again it is a single layer. This is a single layered structure and a very thin delicate structure, last membrane, that is the epidermis. Okay, so ये यहाँ पर कुछ लेयर्स हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बनाई हैं। इन लेयर का 1 by 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहली जो आउटर मोस्ट लेयर है ये हमारी, दिस इज द epidermis. Okay, this one is the first layer, that is the epidermis. Our epidermis basically it is made up of one layer, generally it is living, ये living है and इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है। सेकेंड लेयर हमारी यहाँ पर है, दिस वन इज द सेकेंड लेयर नोन एज एंडोथीसियम। दिस इज एंडोथीसियम, दिस इज अगेन सिंगल लेयर। ठीक है। ये अगर हम कंपेयर करें एपिडर्मिस से, सो दिस इज थिक। ठीक है। इनके अंदर जो थिकनिंग होती है बेसिकली वो किसकी वजह से होती है, अल्फा सेल्यूलोज की वजह से। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं जो अल्फा सेल्यूलोज के बने होते हैं। सो दे हैव अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड। ठीक है। इनमें फाइब्रस के बैंड प्रेजेंट होते हैं और इसका काम क्या होता है, जो भी एंथर, ठीक है, अगर हम किसी भी एंथर को देखें तो वो डिहाइसेंट होता है। ठीक है। वो रप्चर होता है। तो वो रप्चर कहाँ से होता है, रप्चर होने के लिए जैसे यहाँ पर ये रहा, दिस इज द एंथर। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो आपको टेपिटम नजर आ, ये एंडोडर्मिस नजर आ रहा है ना, एंडोथीसियम सॉरी, ये जो एंडोथीसियम है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके ना, यहाँ पर। बट अगर आप देखोगे तो ये वाली जो टिप है, जो मैं क्रॉस बना रही हूँ, ये वाली टिप, इस क्रॉस वाली जगह पर एंडोथीसियम एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो ये हमारा एंथर का पार्ट है, दिस इज द वीक पार्ट। तो डिहाइसेंस कौन से पार्ट से होगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट से जहाँ पर एंडोथीसियम प्रेजेंट है या फिर जहाँ पर एंडोथीसियम एब्सेंट है। तो श्योरली जो यहाँ पर डिहाइसेंट होगा वो कहाँ से होगा, दैट इज द वीक पार्ट ऑफ द एंथर।
तो यहाँ पे ये वाली जो जगह है, दिस रिजल्ट, ये वाली जगहों पर से जो डिहाइसेंस होगा एंथर का, वो एंथर डिहाइसेंट कर जाएगा, जिसकी वजह से पॉलिन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। सो यहाँ पर ये क्या होगा, दे हेल्प्स इन द डिहाइसेंस। ठीक है, और क्योंकि अगर आप इसमें देख रहे हो तो सब जगहों पर, यहाँ पर इन जगहों पर सेल प्रेजेंट है, इन जगहों पर सेल एब्सेंट है, तो यहाँ पर पार्शियल थिकनिंग दे आर प्रेजेंट। ओके ना, तो यहाँ पर क्या है, दैट इज द पार्शियल और डिफरेंशियल थिकनिंग प्रेजेंट होती है। जिस जगह पर पार्शियल और डिफरेंशियल थिकनिंग प्रेजेंट होती है, उस टाइप के सेल्स को हम लोग बोलते हैं, दे आर नोन एज स्टोमियम सेल्स। ठीक है, तो जिन सेल्स में कहीं पर सेल प्रेजेंट है, कहीं पर नहीं है, तो उस टाइप के सेल्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज स्टोमियम सेल्स। ओके, और ये जो स्टोमियम सेल्स हैं, इन स्टोमियम सेल्स के पास में श्योरली दे लैक अल्फा सेल्यूलोज। ठीक है, तो इनके पास में क्या होता है, अल्फा सेल्यूलोज एब्सेंट होता है। गॉट इट। नाउ थर्ड लेयर, दैट इज द मिडल लेयर। थर्ड हमारी लेयर कौन सी होती है, दैट इज नोन एज मिडल लेयर। मिडल लेयर बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ 1 से 3 लेयर। ठीक है, 1 2 3 लेयर, कितनी भी लेयर इसके अंदर हो सकती हैं, नॉट मोर देन 3 लेयर्स दे आर प्रेजेंट इन केस ऑफ द मिडल लेयर। गॉट इट। दे आर ऑल्सो लिविंग एंड थिन सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये थिन होते हैं। इन मिडल लेयर के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। इस रिजर्व फूड मटेरियल बेसिकली ये जो मिडल लेयर होती हैं ये बहुत ही जल्दी से कंज्यूम कर ली जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। और जो स्ट्रक्चर शॉर्ट लिव स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इनको कंज्यूम कर लिया गया तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, शॉर्ट लिव हो गया। शॉर्ट लिव स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एफीमेरल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पर middle layer are consumed that's why they are short lived। ठीक है, ये कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। एंड शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एफीमेरल स्ट्रक्चर। Okay, this is known as ephemeral structure. Got it? Now proceed to the fourth and the last most important layer associated with the anther, that is known as tapetum. टेपेटम जनरली सबसे बड़े बड़े सेल, लार्ज साइज सेल होते हैं, बहुत सारा साइटोप्लाज्म इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर आपसे कभी भी किसी टेपेटम सेल की प्लॉइडी पूछ ली जाए तो ये कैसे होते हैं, दे आर पॉलीप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, सो लार्ज साइज सेल, लार्ज साइज सेल हैं, बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दे आर पॉलीप्लॉइड। ठीक है, पॉलीप्लॉइड, इनकी जो प्लॉइडी होती है दैट इज द पॉलीप्लॉइडी। ओके ना, शायद पता होगा आपको, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, तो ये सारी क्या होती है, सेल्स की प्लॉइडी होती है। ओके ना, नाउ इसके बाद में जनरली दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड।
ओके। एंड इकलौती ऐसी लेयर जो किसी भी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो किसी को भी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो कौन करेगा, दैट इज द टेपिडम। प्रोटेक्शन कौन कौन प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट वन दैट इज द एपिडर्मिस, सेकंड वन दैट इज द एंडोथीसियम एंड थर्ड वन दैट इज नोन एज मिडल लेयर। तो ये तीनों लेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और जो हमारी अंदर वाली लेयर है टेपिडम है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, दैट इज प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, ओके ना। अब इसमें आपको एक चीज कई बार ऐसे पूछ ली जाती है कि भाई, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि किसी भी एक मेच्योर मेल गेमेटोफाइट को बनाने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक बार हम छोटा सा आपको यहाँ पर एक पाथवे में आपको बताती हूँ किस किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कंटेन स्पोरोजीनस टिश्यूज, ठीक है। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं, इन स्पोरोजीनस टिश्यूज के अंदर यहां पर होगी बेटे दैट इज द माइटोसिस, ठीक है। जब यहाँ पर माइटोसिस होती है तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं ये किसमें कन्वर्ट होंगे, दे आर कन्वर्टेड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज MMC, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल इट इज ऑल्सो नोन एज स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक सेकंड, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज spore mother cell that is SMC. It is also known as pollen mother cell, ठीक है। तो ये तीनों नाम है, किसी से भी क्वेश्चन आएगा कोई भी चीज लिख लेना आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दैट इज द PMC, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं आफ्टर द माइटोसिस दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये MMC के अंदर कन्वर्ट होंगे। अगर आपसे प्लॉइडी पूछी जाए MMC की प्लॉइडी क्या होती है, सो दे आर डिप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। अब ये जो स्पोर मदर सेल्स बने हैं ये आगे जाकर के परफॉर्म करेंगे मियोसिस डिवीजन, ठीक है। मियोसिस एज यू नो वेरी वेल, मियोसिस 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, एक होती है मियोसिस 1, दूसरी होती है मियोसिस 2। तो दोनों डिवीजन होने के बाद में क्या बनता है, लास्ट में 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जब ये मियोसिस परफॉर्म करेंगे तो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर 4 डॉटर सेल का, और इन 4 डॉटर सेल ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दैट इज द माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये रहा स्ट्रक्चर, ये मैं कुछ सिंपल वे में बना रही हूँ, दिस वन ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा, दीज आर द 4 स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बेसिकली इसको ये जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड है इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ये इनको चारों को जो इकट्ठा किया जाता है उसके लिए एक सीमेंटिंग लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, वो यहाँ बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो चारों के चारों जो टेट्राड बन रहा है इस चारों स्ट्रक्चर को एक सीमेंट जैसी लेयर है वो कवर करके रखती है, दैट इज नोन एज कैलोज,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ दैट इज द microspore joined with the help of cement known as कैलोस। ठीक है, तो अब ये जो कैलोस है, क्योंकि आगे जाकर हमें पॉलन ग्रेन बनवाने हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड को सेपरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और सेपरेट कैसे होगा? सेपरेट हो ही नहीं सकता क्योंकि बाहर इसके कैलोस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक एंजाइम सीक्रेट होगा। ये जो एंजाइम है, ऑलवेज रिमेंबर बायोलॉजिकली जितने भी एंजाइम है दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। तो ये जो एंजाइम है ये इसका नाम है दैट इज द कैलेज। ओके, तो ये जो कैलेज है, ये कैलेज सीक्रेट कौन करता है? ये सीक्रेटेड फ्रॉम टेपिटम। ठीक है, जो टेपिटम की लेयर होती है वो सीक्रेट करती है कैलेज। ये एक एंजाइम है। इस कैलेज एंजाइम के पास एबिलिटी होती है कि जो कैलोज है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, उस कैलोज को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये जो कैलोज है, कैलोज को डाइजेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कैलेज। तो यहाँ पर कैलेज क्या कर रहा है बेटे? डाइजेस्ट कैलोज। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर कैलोज का डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द कैलेज एंजाइम, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे बेटे? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और यही जो माइक्रोस्पोर हैं ये आगे जाकर के किसके अंदर डेवलप हो जाएंगे? दे विल डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा यहाँ पर स्ट्रक्चर है कि भाई किस किस तरीके से हमारे ये जो सेल बन रहे हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस, कौन कौन सी डिवीजन फॉलो करके बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, हमें अगर कभी भी आए काउंटिंग तो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे फोर्थ कमिंग पार्ट में कि कितने नंबर ऑफ डिविजन्स दे आर रिक्वायर्ड। ओके ना, तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से अभी हमारा क्या हो गया? एक हमारी डिवीजन हो गई है दैट इज द मियोसिस। मियोसिस के बाद में हमारा यहाँ पर क्या बन गया? दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। मियोसिस परफॉर्म करी तो क्या बना? माइक्रोस्पोर का टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से कितने टोटल कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो 4 पॉलन ग्रेन यहाँ पर फॉर्म हो गए। अब ये चारों के चारों पॉलन ग्रेन आगे जाकर के कौन सी डिवीजन पर फॉर्म करेंगे? इसकी वजह से आगे जाकर प्रॉपर मेल गैमेट बनेगा। तो वो मैं आपको अभी आपका जो अभी नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं बताती हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारा है सिंपल से एक सीक्वेंस कि कैसे कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। गॉट इट? नाउ इसके बाद में जो टेपिटम है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है कि भाई टेपिटम क्या क्या चीजें करती हैं। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारी टेपिटम है बेसिकली 2 टाइप्स की टेपिटम होती है। ठीक है, एक हमारी टेपिटम होती है दैट इज नोन एज अमीबॉइड टेपिटम, और एक हमारी टेपिटम होती है जिसको हम लोग सिक्रेटरी टेपिटम बोलते हैं। ठीक है, अमीबॉइड टेपिटम जो है दैट इज कह सकते हो कि थोड़ी लीस्ट कॉमन है, नॉट वेरी मच कॉमन, बट येस जो सिक्रेटरी टाइप है वो काफी कॉमन होती है। ओके ना, और इसी के काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो कौन कौन से फंक्शन है मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। पॉलन ग्रेन की एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। हेडिंग डालते हैं यहाँ पर, दैट इज द टाइप्स ऑफ टेपिटम। ओके ना, तो टाइप्स ऑफ टेपिटम यहाँ पर बेसिकली जो टेपिटम है आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से टाइप हैं? एक है यहाँ पर दैट इज द अमीबॉइड टेपिटम, और दूसरी हमारी कौन सी है? दैट इज नोन एज सीक्रेटरी टेपिटम। ठीक है, तो जो अमीबॉइड टेपिटम है, देखो इसके अंदर क्या होता है। लेट सपोज ये रहा कोई माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है,
दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर यहाँ पर ये रहे प्रेजेंट हैं, दीज आर द टेपेटम सेल्स। ठीक है भाई। अब ये जो टेपेटम का जो सेल है, ठीक है, इस टेपेटम सेल के अंदर बेसिकली जो टेपेटम की जो सेल वॉल होती है, इसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। ये रहा इसका साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रिशन। ठीक है ना। तो ये न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर तक कैसे पहुंचेगा? यहाँ पर ये जो आपको इसकी सेल वॉल नजर आ रही है, ये सेल वॉल यहाँ पर ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, ये सेल वॉल यहाँ पर ब्रेक कर जाएगी, और सेल वॉल ब्रेक करने के बाद में जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन यहाँ पर इधर अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक अमीबॉइड, जैसे अमीबा की मूवमेंट होती है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मूव कर रहा है जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, दैट इज द ओनली रीजन दिस टाइप ऑफ द टेपेटम इट इज नोन एज अमीबॉइड टेपेटम। ठीक है ना। इसका सिंपल सा एक ही नाम है, लीस्ट कॉमन है, बहुत ज्यादा इतना कॉमन नहीं रहता है। सिक्रेटरी टाइप में क्या होता है यहाँ पर, लेट सपोज दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया एंड आउटर मोस्ट दीज आर द टेपेटम सेल। अब यहाँ पर इधर आपने देखा था जो अमीबॉइड टेपेटम था, दैट इज द सेल वॉल, इट विल गेट रप्चर। यहाँ पर सेल वॉल की रप्चरिंग हो रही है, बट इन केस ऑफ द सिक्रेटरी टेपेटम सेल वॉल ब्रेक नहीं होती, बट यहाँ पर धीरे धीरे करके जो टेपेटम के साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस धीरे धीरे करके अंदर सिक्रीट होना चालू करते हैं। कहाँ पर? टुवर्ड द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में सिक्रीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ द टेपेटम इट इज नोन एज सिक्रेटरी टेपेटम। ठीक है, ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप कैटेगरी होती है। तो एक बार इसमें लिख लेते हैं यहाँ पर सेल वॉल के लिए, फॉर द सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पर CW लिख रही हूँ, सेल वॉल। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल वॉल यहाँ पर बर्स्ट हो गई। सेल वॉल बर्स्ट होने की वजह से जो न्यूट्रिशन है moves into कहाँ पर? माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, सो अमीबॉइड टेपेटम इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल बर्स्ट होगा। सेल वॉल बर्स्ट होने के बाद में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, एंड इन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस का आफ्टर द बर्स्टिंग एंट्री होती है कहाँ पर? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स है माइक्रोस्पोरेंजिया में उसको न्यूट्रिशन मिलता है। सच टाइप ऑफ द टेपेटम इट इज नोन एज अमीबॉइड टेपेटम। फाइन। एंड सिक्रेटरी टेपेटम, जो यहाँ पर सेल वॉल है, सेल वॉल बर्स्ट नहीं करेगी, सिंपल डायरेक्ट जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनका सिक्रीशन होता है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। क्योंकि यहाँ पर ये सिक्रीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस कैटेगरी ऑफ द टेपेटम इट इज नोन एज सिक्रेटरी टेपेटम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सेल वॉल बर्स्ट हुई थी, बट इधर इस वाले केस के अंदर सेल वॉल will not burst, सेल वॉल की कोई बर्स्टिंग नहीं होगी। यहां पर सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन ऑफ न्यूट्रिशन इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया। गॉट माई पॉइंट। नाउ इसके बाद देखो, क्योंकि यहाँ पर अमीबॉइड के अंदर अगर आप देखो, सो यहाँ पे इन दैट केस टेपेटम की सेल वॉल ब्रेक हो रही है, वो बर्स्ट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो सेल है इट विल लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दी सेल्स दे लूज देयर आइडेंटिटी। वाइल अगर हम लोग बात करें इस सिक्रेटरी टाइप की, तो सिक्रेटरी टाइप में क्या होता है, कोई बर्स्टिंग नहीं हो रही है, कोई डैमेजिंग नहीं हो रहा, तो सेल वॉल परसिस्टेंट है, रिमेन सेम है, इसकी वजह से आइडेंटिटी यहाँ पर लूज नहीं होगी। सो आइडेंटिटी इट विल रिमेन सेम इन केस ऑफ द सिक्रेटरी टेपेटम। ठीक है, सो आइडेंटिटी रिमेन सेम। बेटे, चलो
अब इसके बाद में ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैंने बताया भी दैट अमीबॉइड टाइप इज वेरी लीस्ट कॉमन, ठीक है, ये उतना कॉमन नहीं होता है, बट ये जो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में देखने को मिलेगा वो दैट इज द सिक्रीटरी टाइप, तो इट इज मोस्ट कॉमन टाइप। ओके, नाउ इसके बाद में ये जो हमारे यहाँ पर सिक्रीटरी है, सिक्रीटरी टेपिटम, इट इन्वॉल्व्स इन सो मेनी फंक्शन, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, कुछ ये फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शन है वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ओके ना। तो सबसे पहले दिस, ये जो हमारा यहाँ पर दिस वन दैट इज द सिक्रीटरी टाइप, इसके बाद फंक्शंस यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, functions, okay, सबसे फर्स्ट फंक्शन है दैट इज इट इन्वॉल्व्स इन formation of what, formation of sporopollenin, hope you will all know about what is sporopollenin. Sporopollenin is a organic substance, ठीक है, it is एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एक ऐसा सब्सटेंस विच कैन विथस्टैंड which can tolerate high temperature, high acidic condition, high alkali condition, not even a single enzyme अभी तक ऐसा जो इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। तो यहाँ पर ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये भी कौन बनाता है, ये स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर टेपिटम, और इसी स्पोरोपोलेनिन की हेल्प से फॉर्मेशन होता है किस चीज का, फॉर्मेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन दैट इज द एक्साइन, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम, लेट सपोज ये मैं पोलन ग्रेन बना रही हूँ, इस पोलन ग्रेन में ये वाली जो लाइन है, ये जो यहाँ मैंने लेयर बनाई है, ये दिस इज द इनर लेयर, इनर लेयर इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इंटाइन, ओके, और इसके बाहर लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज एक्साइन, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस लेयर, ये जो लेयर है ये किससे बनी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज एक्साइन। सो एक्साइन इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलेनिन एंड इंटाइन इट इज मेड अप ऑफ द पैक्टोसेल्यूलोज। तो अगर हम लोग यहाँ इसकी बात करें तो ये किससे बना है बेटा, दैट इज द इट इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेल्यूलोज, while this exine it is made up of स्पोरोपोलेनिन, ओके। अब यहाँ पर ये स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये आगे जाकर के एक्साइन की लेयर को कैसे बनाता है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज अगेन ये जो मैंने बनाया है दिस सेल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, दिस रिप्रेजेंटेड एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टेपिटम, ओके। सो ये जो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से डायग्राम बना रही हूँ, ग्रीन कलर से जो सेल्स बना रही हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ टेपिटम की सेल वॉल, सो दिस वन इज रिप्रेजेंट द सेल वॉल ऑफ टेपिटम, ओके, दिस इज सेल वॉल ऑफ टेपिटम। सेल वॉल के अंदर श्योरली यू नो वेरी वेल दैट इनसाइड द सेल वॉल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लेट सपोज ये मैंने यहाँ पर बनाई है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। सो ये हमारा क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये यहाँ सारी ही सेल्स के अंदर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पिंक कलर से शो करी है, ठीक है भाई। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग PM फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर श्योरली साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट होगा, इस फ्लूइड के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सम माइक्रो बॉडीज, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर बना रही हूँ दिस वन, ये कुछ एक छोटा सा डॉट जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एज अ माइक्रो बॉडी, और जो माइक्रो बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्रोयूबिश बॉडी, ठीक है।
अब ये जो प्रोयूबिश बॉडी है इसकी मूवमेंट होनी स्टार्ट होती है। प्रोयूबिश बॉडी की जब मूवमेंट होती है तो मूवमेंट इसकी कैसे होगी, ये यहाँ से सिक्रीट होगा, कहाँ से, साइटोप्लाज्म ऑफ द टेपिटम, इससे सिक्रीट होगा और ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये वाली जगह पर। ठीक है, अब ये जगह कौन सी है, दिस इज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टेपिटम एंड मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, एक ये ब्लू कलर से मेम्ब्रेन है, ये हमारी मेम्ब्रेन कौन सी है, माइक्रोस्पोरेंजिया की। पिंक कलर से जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टेपिटम। इन दोनों के बीच में यहाँ पर सिक्रीशन होता है प्रोयूबिश बॉडीज का। ये प्रोयूबिश बॉडी जब यहाँ पर पहुंचती है तो टेपिटम की सेल फॉर्म करती है स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये जब स्पोरोपोलिनिन फॉर्म हो जाता है तो ये क्या करता है, ये प्रोयूबिश बॉडीज को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, लाइक दिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, माइक्रोबॉडी बनी, कहां पर, टेपिटम के साइटोप्लाज्म में। माइक्रोबॉडी मूव कहां कर गई, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टेपिटम एंड मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर ये मूव करेगा, मूव करने के बाद में स्पोरोपोलिनिन इस प्रोयूबिश बॉडी को चारों तरफ से सराउंड करेगा। जैसे ही प्रोयूबिश बॉडी चारों तरफ से सराउंड कर लेगी, नाउ दिस प्रोयूबिश बॉडी इट इज नोन एज यूबिश बॉडी। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, दिस इज नोन एज यूबिश बॉडी। और इस यूबिश बॉडी का अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर बाहर आउटर में प्रेजेंट है स्पोरोपोलिनिन, आउटर में प्रेजेंट है स्पोरोपोलिनिन, और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, अंदर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट है, इनर साइड में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोयूबिश बॉडी। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इससे क्या बन गया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ यूबिश बॉडीज। अब ये जो यूबिश बॉडीज हैं, इन यूबिश बॉडीज की हेल्प से क्या होगा, इन यूबिश बॉडी की हेल्प से ये जो यूबिश बॉडीज है अगेन ये सिक्रीट होंगी, कहां पर सिक्रीट होंगी, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये रही, दिस वन इज द मेम्ब्रेन ऑफ द पॉलन ग्रेन, ये सपोज यहाँ पर है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन नोन एज एंटाइन। और जैसे ही यहाँ पर ये प्रोयूबिश बॉडी पहुंचेगी, यहाँ पर ये रही प्रोयूबिश बॉडी, दिस वन इज प्रोयूबिश बॉडी। ये प्रोयूबिश बॉडी क्या करेगी, इस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, यहाँ पर मैं बेटा लेबल कर दे रही हूँ, दिस इज डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, दिस इज डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन के सराउंडिंग जो प्रोयूबिश बॉडी के पास में स्पोरोपोलिनिन है, ये इसको ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ outer most layer of the pollen grain that is known as exine. ठीक है, सो इज दैट वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट हाउ एक्साइन द पॉलन ग्रेन जिसकी आउटर मोस्ट लेयर है वो कैसे फॉर्म होती है, तो ये फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन कहाँ पर बना, टेपिटम के अंदर। कैसे बना, प्रोयूबिश बॉडी दे आर सराउंडेड विद द हेल्प ऑफ द स्पोरोपोलिनिन दैट इज नोन एज यूबिश बॉडीज। एंड यूबिश बॉडी अंदर जाएंगी माइक्रोस्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको स्पोरोपोलिनिन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, गॉट माय पॉइंट, फाइन। सो यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, वेरी गुड, दैट इज यूबिश बॉडीज contributing outer layer of pollen grain. That is exine. Okay, fine. Now second function है, बहुत important function है बेटे, second function that is involved in the formation of pollen kit.
आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पॉलिन किट, बट अगर पता हो तो कमेंट में एक बार बताना आप लोग। पॉलिन किट बेसिकली यहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन के सराउंडिंग में एक स्टिकी कवरिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो ये क्या है, इट इज अ स्टिकी कवरिंग, इट इज अ स्टिकी कवरिंग around the pollen grain, ठीक है। ये बहुत ही स्टिकी कवरिंग होती है। बेसिकली ये पॉलन किट बनी किससे होती है, इट इज मेड अप ऑफ पिगमेंट नोन एज कैरोटीनॉइड। याद होगा आप लोगों को, आपने क्लास 11th के अंदर फोटोसिंथेसिस में बहुत सारी पिगमेंट्स पढ़ी थी। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है। आपने इसमें पढ़ा होगा कैरोटीनॉइड्स के बारे में, आपने इसमें पढ़ा होगा xanthos के बारे में। तो ये वही पिगमेंट है, दैट इज द कैरोटीनॉइड। और ये जो कैरोटीनॉइड है बेसिकली ये कैरोटीनॉइड शील्ड पिगमेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इट प्रोवाइड येलो कलर टू द पॉलन ग्रेन, दैट इज द ओनली रीजन पॉलन ग्रेन अपीयर येलोइश इन कलर, ओके ना। कभी आप अगर देखना किसी भी फ्लावर को, आप उसकी सारी पेटल्स रिमूव कर देना तो बीच में आपको एक माइन्यूट ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर नजर आएगा, छोटे छोटे से माइन्यूट से स्ट्रक्चर नजर आते हैं। वो जो स्ट्रक्चर हमारे होते हैं दे आर बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द एंथर एंड फिलामेंट। तो उसमें जो एंथर होता है वो आपको कुछ येलोइश कलर का नजर आएगा। तो वो येलो क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर वो पॉलन किट प्रोवाइड करता है। पॉलन किट किससे बनी हुई है, दैट इज मेड अप ऑफ द कैरोटीनॉइड्स, ओके ना। सो इट प्रोवाइड गिव्स येलो कलर, गिव्स येलो कलर टू द पॉलन ग्रेन, ओके ना। सो ये हमारा एक बहुत सिंपल सी चीज है, ये येलोइश कलर प्रोवाइड कर रहा है और इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जब ये येलो कलर का होगा तो इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करवाते हैं। इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से पॉलिनेशन होगा, ठीक है। सो दे हेल्प्स टू अट्रैक्ट insects for pollination, ओके। इसके साथ साथ एक और चीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स बेसिकली कैरोटीनॉइड्स ये किस, इनको क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज शील्ड पिगमेंट, ओके। ये शील्ड पिगमेंट है। शील्ड पिगमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेजेस, ओके ना। इसीलिए मार्केट में जो सनस्क्रीन लोशंस का फॉर्मेशन होता है उसके लिए यहाँ पर ये कुछ पॉलन ग्रेन्स को यूज किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ये सनस्क्रीन लोशन, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज, हेंस कैरोटीनॉइड्स दे आर यूज्ड एज अ सनस्क्रीन लोशन, गॉट इट बेटा। चलो नाउ इसके बाद में थर्ड फंक्शन हमारा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पर अपना ये टेपेटम वाला पार्ट है, ये क्या करते हैं, दे आल्सो प्रोवाइड सम स्पेशल टाइप ऑफ द प्रोटीन, कंपैटिबल प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं टू द स्टिग्मा। तो जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स के पास में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके स्टिग्मा उनको मतलब बेसिकली ये होता है कि स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन लैंड हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरी स्पीशीज का आकर के लैंड हो जाए। तो दूसरी स्पीशीज का होगा तो श्योरली वहां पर कोई पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा। तो वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो केमिकल डिटेक्शन होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ओके ना। सो यहाँ पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ compatible protein, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपैटिबल प्रोटीन, इसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पर हमारा इट प्रोवाइड
compatible protein to stigma। ठीक है, दो कंडीशन होती हैं कि स्टिग्मा, ये जो प्रोटीन्स हैं, अगर प्रोटीन कंपैटिबल हुआ, मतलब राइट टाइप का प्रोटीन हुआ, राइट टाइप का पॉलिन ग्रेन हुआ, तो यहाँ पर आएगा पॉलिन ग्रेन और पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा ड्यू टू विच पॉलिन ट्यूब ओके ना, तो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर प्रोटीन इनकम्पैटिबल हुआ, इट इज नॉट ऑफ राइट टाइप, ओके ना, सो इनकम्पैटिबल प्रोटीन, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पॉलिन का जर्मिनेशन है दैट इज एब्सेंट। जब पॉलिन का जर्मिनेशन नहीं होगा तो श्योरली नो पॉलिन ट्यूब इट विल टेक्स प्लेस। गॉट इट? ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको इतना? चलो नाउ इसके बाद में यहाँ पर जो ये हमारा पॉलिन ट्यूब है, ओके ना, जो पॉलिन है, जो प्रोटीन्स होते हैं, समटाइम कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है ना, तो सम प्रोटीन involves in एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, और इनकी वजह से कुछ ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसे इश्यूज हो जाते हैं, कॉजिंग ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। ओके ना, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ जिनकी वजह से होता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है दैट इज चीनोपोडियम। चीनोपोडियम आई थिंक आपको पता होगा, दैट इज द सिंपली आप देखते हो सर्दियों में आता है बथुआ। ओके, सेकंड वन दैट इज द एमरैंथस, एंड थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एमरैंथस क्या होता है, दैट इज द चौलाई। ओके, थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, दैट इज नोन एज कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास, इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज पार्थेनियम। दिस इज नोन एज पार्थेनियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर कुछ एलर्जिक रिएक्शन शो होती हैं। यहाँ पर दिस कैरेट ग्रास, इट इज मोस्ट, आप कह सकते हो नॉट मोस्ट, इट इज मेजर contribution of allergic reaction। ओके, और जो यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन होती है बाय कॉज्ड बाय द पॉलिन ग्रेन, उसको हम लोग हे फीवर बोलते हैं। ओके ना, सो समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है दैट इज द एलर्जिक रिएक्शन caused by pollen grain, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज hay fever। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने पूरा स्टार्टिंग से अपना चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा अपना फैसिनेटिंग ऑर्गन दैट इज द फ्लावर। उसके आगे हमने उसके 4 फ्लोरल वर्ल्स पढ़े हैं। फिर हमने इसका स्टेमेन पढ़ा। स्टेमेन में हमने देखा डायथीकस होता है, मोनोथीकस होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन। फिर इसके बाद पूरा आपको पाथवे बताया कैसे पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होती है, कहाँ पर मियोसिस डिवीजन
डिवीजन होती है, टाइप्स ऑफ टेपेटम बताया है। इसके बाद में आपको सारी जो लेयर होती है, एंथर की 4 वॉल्स होती हैं, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, मिडल लैमेला हो गया, मिडल लेयर हो गया एंड टेपेटम हो गया। सो ये 4 हमारी लेयर्स होती हैं। इसके बाद में हमने लास्ट जो पढ़ा है दैट इज द फंक्शंस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द जो टेपेटम है, वो कुछ बहुत सारे फंक्शंस शो करते हैं, दैट इज द स्पोरोपोलिन फॉर्मेशन, pollinicate formation and some compatible proteins they are formed with the help of the tapetum, that is the secretory tapetum. Okay na? So this is all about today's lecture. In next class आगे हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे. Till then, thank you so much. Take care all of you. Bye.